सालार के नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हालत-ए-हाज़िरा के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस मौज़ू पर हम बात करने जा रहे हैं, वो एशिया जो कप हुआ है क्रिकेट का दुबई और अबू धाबी में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, वो तनाज़ात का शिकार रहा और इंडिया ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए एशिया कप जीत लिया। लेकिन उसके साथ जो सियासत होती रही है, उसके नतीजे में भारत की जो इमेज है, हमारे मुल्क की जो इमेज है, उसको कहीं न कहीं जो है धक्का लगा है। इसी मौज़ू पर बात करने के लिए हमने ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया है, साबिक़ स्पोर्ट्स एडिटर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के ट्रेज़रर और जॉइंट सेक्रेटरी साबिक़ रहे हैं ये फ़ॉर्मर रहे हैं और कई बड़े-बड़े अंग्रेज़ी के अखबारात में जो है खेल की रिपोर्टिंग करते रहे हैं और कई ओलंपिक जो मुकाबले हुए हैं, उसे भी कवर किया है। कई बड़े-बड़े मुकाबले उन्होंने कवर किया है। तो आइए सबसे पहले हम चंद्रशेखर लोथरा साहब का इस्तकबाल करते हैं, उनका खैर मक़दम करते हैं कि उन्होंने सालार के नाज़रीन के लिए वक़्त निकाला। हाँ। शुक्रिया वारी साहब। हाँ। सबसे पहले मेरा सवाल यही है लोथरा साहब कि इस वक़्त जो गर्म है, मौज़ू जो गर्म है, वो ये है कि हमारी टीम ने जो है तो कामयाबी तो बड़े शानदार तरीके से हासिल की, लेकिन जो कप लेना चाहिए था, जो उसकी शान को दुबाला करता, वो उससे पीछे हट गई। उसके जो है आप किस तरह के जो इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, उसके बारे में आप ज़रा बताइए आप? क्योंकि आप बहुत तज़िया करते रहे हैं खेलों के हवाले से क्योंकि खेलों को जिस तरह से नफ़रत की सियासत से जोड़ा जा रहा है, तो ये एक नया ट्रेंड हमको नज़र आ रहा है बिल्कुल। बारी साहब मैं रादर उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं जी। ये कहता हूँ कि आप इमेजिन कीजिए 2036 में हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो बहुत बड़ा सपना है, मेरा सपना है, मेरे जीते जी अगर देश में एक बार ओलंपिक्स हो जाएँ तो मुझे लगता है मेरी रूह को सुकून मिल सकेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कहाँ करवाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आस-पास वहीं पर करवाना चाहते हैं 2036 का अहमदाबाद में। अपने जीते जी अपने नाम पे कर लिया वो स्टेडियम। जी। अच्छी बात है। हर एक का अपना तरीका है। तो आप वहाँ पर करवाना चाहते हैं, उसके वहाँ पर सोचिए आप कोई भी खेलों का मान लीजिए नदीम, जो वहाँ के जेवलिन थ्रोअर है जिन्होंने नीरज को हरा करके ओलंपिक गोल्ड जीता था, उससे पहले उनको हराकर नीरज ने ओलंपिक गोल्ड जीता था। मान लीजिए ये दोनों कम्पीट कर रहे हैं। अब नदीम या नीरज कोई भी, कोई नंबर 1 है, कोई नंबर 2 है, कोई नंबर 3 पोडियम फिनिश करते हैं और नदीम भी पोडियम पे है और हमारे प्रधानमंत्री जी मेडल लेकर के नदीम को गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लेकर के उनको देने जा रहे हैं और नदीम कह दे मैं इनसे मेडल नहीं लूँगा। अब बताइए आप इस शक्ल में क्या करेंगे? ये तो बहुत खतरनाक मामला है। ये आप कौन-सी सियासत बना रहे हैं? ये भारत को किसने कहा? मेरा इतना बड़ा मुल्क है, मेरा महात्मा गांधी का मुल्क है। ये किसने सिखा दिया आपको कि मैं मेडल बारी साहब से नहीं लूँगा, मैं लूथरा से लूँगा, ये किसने बोल दिया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ खेलों की फील्ड में। आपको जो स्कोर सेटल करने हैं, आपको सरहदों पे जो करना है कीजिए और हम तो सभी साथ हैं, 140 करोड़ का मुल्क है। जी, हम जी। उस 20 करोड़, 22 करोड़ के मुल्क के साथ हम कोई टक्कर लेने के हमें हमें क्या लेना है? हम इतने बड़े हैं, हम वर्ल्ड की 3rd 4th इकोनॉमी है। आप ये कौन-सा एक नया नया एक जो कहते हैं नई चीज़ पैदा कर रहे हैं कि जिसमें अब भारत डिसाइड करेगा हम कल को ऑस्ट्रेलिया जाकर के किससे मेडल लेंगे या नहीं लेंगे। हमें ये पसंद है, ये नहीं पसंद होगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ है और ये सूर्य कुमार यादव से करवाया गया है। आई फील सो सैड फॉर सूर्य कुमार यादव क्योंकि वो बहुत अच्छे लड़के हैं, अच्छा और क्या है अभी एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, ना वनडे खेलते हैं, ना टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। उनका तो आगाज़ था करियर का एक तरह से लेट जी। आगाज़ है उनका। आपने उनको एक मोहरा बना दिया है। इस चेस के खेल का मोहरा बना कर के उनको कटवा रहे हैं आप। असली जो लोग हैं सियासतदान, जो गौतम गंभीर बिठाए हुए हैं वहाँ पर एज़ अ ड्रेसिंग कोच। रूम में जी। एज़ ए कोच, चीफ कोच उनको कोचिंग पहली बात मैं आपके लोगों को ये भी बता दूँ, आपके देखने वालों को, उनको कोचिंग का तजुर्बा कोई नहीं है, कोई गली-मोहल्ले की टीम भी उन्होंने कोच नहीं की। वो मेंटर थे केकेआर के और जी। एज़ ए प्लेयर बहुत बढ़िया थे। मैंने उनको बचपन से कवर किया है। मैं अच्छे से जानता हूँ वो किस तरह के मेंटर हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ उनकी कभी टीम में किसी से बनी नहीं, विराट कोहली के साथ उनकी लड़ाई-झगड़े तो पूरे दुनिया को मालूम है। तो जी, जी। ऐसे में एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बीजेपी के हैं, उनको वहाँ से हटाना था तो उनको इंडियन टीम दे दी। तो उन्होंने क्या कर दिया इस टीम का? ये बर्बाद कर दिया मेरी टीम।
मेरी टीम का कप्तान ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया का कप्तान ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे बहुत दुःख है ये जो कुछ हुआ है, बट एंड आई होप कि आगे से ये सब ना हो। और मैंने जैसे कहा कि एक सपना देख रहे हैं 2036 का, जी, अगर उस जी। सपने में आप पर ही ये सब कुछ हुआ तो आप क्या करेंगे? अब ये सवाल पैदा होता है कि जो वायलेशन हुआ है, जो आईसीसी के रूल्स है, वो उसका वायलेशन है, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन का बड़ा ख़्याल रखा जाता है। हमारी भी 2 खिलाड़ियों को, उधर की भी 2 खिलाड़ियों को रिप्रिमांड किया गया, जो जिस तरह की हरकतें की थी, उन्होंने जेस्चर दिखाए थे ग्राउंड पर जो है। तो अब ये तो बहुत बड़ा मामला है कि आप जो है ट्रॉफी नहीं लेते हैं, तो उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या पनिशमेंट हो सकती है आईसीसी की तरफ से आपके ख़्याल में? देखिए, आईसीसी बहुत फेयर हुआ करता था। जब से जय शाह आए हैं, आप भी जानते हैं, उन्हीं की जी, मर्ज़ी चल रही है। हमारे होम जी, मिनिस्टर के लड़के हैं, उनको क्रिकेट का सीन नहीं पता, उनको बैट कभी पकड़ा नहीं। बट मेरे जी, को उस चीज़ से मतलब नहीं है। अगर आप पैसा ला रहे हैं, गेम के लिए बढ़िया कर रहे हैं और गेम को ग्लोबलाइज़ कर रहे हैं, जो आज तक हो नहीं पाई क्रिकेट, वही 8-10 मुल्कों में खेली जाती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम है कि जब से ये आए हैं, दिसंबर में हमें पाकिस्तान जाना था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो इन्होंने अपने फादर साहब से पूछ कर के, होम मिनिस्टर से पूछ कर के एक नया एग्रीमेंट कर दिया साइन पाकिस्तान के साथ कि हम आपके नहीं आएँगे, आप हमारे नहीं आओगे। और उस वक़्त पे अच्छे से मालूम था पाकिस्तान के उस टाइम पे शायद नज़्म सेठी थे या यही नकवी साहब थे, मेरे ख़्याल से नज़्म सेठी थे। जी, अ, उन्होंने उनको कहा कि देखिए अब हमारी बारी भी है आपके पास आने की, हम भी नहीं आएँगे। तो उन्होंने सोच समझ के करार किया कि हम न्यूट्रल देशों में करेंगे। तो इंडिया को पता था 6 महीने बाद हमारी बारी आ रही है, एशिया कप करने की 7 महीने बाद। तो ये सोच समझ के किया और अब आप खुद ही फँस गए। उनको नहीं तो मालूम था कि ऑपरेशन सिंदूर भी होगा। मैं तभी कह रहा हूँ ना आज आज तो आप लोग मेडल नहीं ले रहे, लेकिन आपको क्या ये मालूम नहीं कि 2036 अगर हमने किया या उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हमने की, तो हमारा क्या होगा अगर इस तरह का कोई प्लेयर ने किया? इनमें जो सोच है ना, सोच बहुत छोटी है, जो ट्रोल आर्मी बन गई है, जी, सोशल मीडिया के हिसाब से आप अपनी क्रिकेट डिप्लोमेसी की जी, शुरू कर दिया है। भारत जैसे देश की शोभा नहीं देता। तो इन्होंने जब ये किया तो आज आईसीसी बटी हुई है। अब नेचुरली जो पहली शुरुआत की इंडिया ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी सूर्य कुमार ने। जी, वो अलाउड नहीं है। ना ओलंपिक कमेटी में अलाउड है, ना आईसीसी में अलाउड है। अब आप उनको सिर्फ 30% जुर्माना करते हैं जो कि एक बिल्कुल गलत है, वो फेयर तो हो ही नहीं सकता। जी, उन पे तो बैन होना चाहिए था। इससे सीरियस लेवल 2 लेवल 3 बैन मतलब कि ऑफेंस था। लेकिन ख़ैर उनको भी उसी तरह का कर दिया पाकिस्तानियों ने उसके बाद में जेस्चर किए। देखिए आपने शुरुआत किसने की? आप शुरुआत की तो उन पे भी पॉलिटिकल प्रेशर है, वो भी जंग के मैदान में थे हमारे साथ। तो ये सब जो प्रेशर बिल्डअप करते हैं उसका पहला जो कहते हैं ना पहली गोली किसने दागी? पहली गोली हमने दागी, तो गलती हमसे हुई। अब पाकिस्तान ने फिर से कंप्लेंट करेंगे ऑब्वियसली जो ये ट्रॉफी नहीं ली। अच्छा फिर यहाँ ये सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है या हमारे जो गोदी चैनल है, कि जो ट्रॉफी लेकर के चले गए, तो क्या आपको क्या अपनी बस में देखने आएँगे? अगर आप मेडल्स और लेकर के और ट्रॉफी लेकर के आए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल वाले, तो अगर आप नहीं ले रहे तो वापिस ही ले जाएँगे ना। पहले अपने होटल के रूम में या किसी रूम में फिर ऑफ़िस में और इस तरह से होगा। को कैसे कोई बस में देने आएगा या होटल के रूम में लेने आएगा? कितनी गलत चीज़ें फैलाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब वो जब कंप्लेंट होगी तो आईसीसी में सभी मुल्क बैठेंगे जो मेंबर मुल्क हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी होगा, सभी लोग होंगे, इंग्लैंड और सभी अंग्रेज़ मुल्क भी, वेस्ट इंडीज़ भी और सभी श्रीलंका। बहुत सीरियस मामला होने वाला है। आपको फेयर प्ले के लिए अगर आप जाओगे तो इंडिया को रिप्रिमांड करना पड़ेगा और अगर नहीं जाओगे तो क्रिकेट के 2 फाड़ होने के खतरे हैं। ये वही 1970 में जो तब तो कैरी पैकर ने तो पैसे की जी, वजह से जी, दम दिखाया था। जी, जी, इंडिया जी। अपनी माइट के उस पर कि आईसीसी हम कंट्रोल कर रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं क्रिकेट को। ये ठीक उसी दौर में आ रहे हैं जहाँ पर क्रिकेट के डिवाइड होने का मुझे खतरा है जी। एंड दैट विल बी अ वेरी सैड थिंग फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसने पूरी ज़िंदगी क्रिकेट का खाया है और क्रिकेट पे ही बात की है। क्रिकेट का खेल जो है, इंडिया और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है, वो उनके दरमियान बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं। हमने देखा है यहाँ पर भी आते हैं एक-दूसरे के ताल्लुक से। एक ब्रिज था ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक ब्रिज था, एक क्रिकेट डिप्लोमेसी। वो जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने से लेकर 1987 में सबसे पहले आए थे जनरल ज़िया-उल-हक साहब। उसके बाद जो है ये एक सिलसिला चला आ रहा है क्रिकेट डिप्लोमेसी का जो है।
अब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है जीत पर, कामयाबी पर जो टीम को मुबारकबाद देते हैं, वहां पर भी सियासत की आमेज़ी मिक्स करते हैं पॉलिटिक्स को। तो इसको किस तरह से आप एनालाइज़ करेंगे? ये क्या मामला है? किस तरह की जो है? देखिए, सियासतदान अपनी सियासत करते हैं, लेकिन दुनिया में 1980 आप याद होगा, जी, मॉस्को ओलंपिक। मॉस्को वालों ने और रशिया ने ब्लॉक नियम का बहिष्कार किया अमेरिका का। जी, उसके बाद ये दोनों बड़े मुल्क जो वर्ल्ड पावर है, जो उस टाइम पे एक-दूसरे के दुश्मन थे, सब लोगों को जी, टेबल पे बिठाया गया और यही बात की गई कि बॉस अपनी सियासत को इससे दूर रखिए, अपनी जी, पॉलिटिक्स करते रहिएगा, जी, लेकिन एक विंडो ओपन रखिए। आपकी जी, वर्ल्ड वॉर हुई उस दौरान में, जैसे ओलंपिक्स सिर्फ तब नहीं हुए थे, उसके बाद से ओलंपिक्स लगातार चले आ रहे थे। इसको खराब मत कीजिए, ताकि कल को अगर आपको किसी से हाथ मिलाना हो, किसी के गले मिलना हो, तो आपका ये जो किला-नुमा जो घर है ना, जिसको आपने न्यूक्लियर प्रूफ, ये प्रूफ सब बना दोगे, वहाँ से कम एक हाथ निकालने का मौका मिले आपको। अब यही डिप्लोमेसी जो क्रिकेट डिप्लोमेसी में थी। इंडिया पाकिस्तान 1947 के बाद जब 52 में या 53 में टीम आई थी, इंडिया में कमाल का उनका इस्तेकबाल हुआ था। जब हम जी, लोग वहाँ गए, कमाल का वहाँ पर हमारे लिए बॉर्डर खोल दिए थे। तब तो जी, बॉर्डर्स क्या, कहने के बॉर्डर थे, ऐसी तारें जी, और ये सब कानून तो थे नहीं। जी, हमारे लिए ओपन छोड़ दिए थे। क्यों? ताकि प्यार-मोहब्बत बना रहे। और 1971 की वॉर के बाद भी, 99 के कारगिल युद्ध के बाद भी और 2009 के हमले के बाद भी मुंबई के, ये जी, एक क्रिकेट डिप्लोमेसी ने चैनल खोल करके रखा और आपके और हमारे इनके प्रधानमंत्री इधर-उधर आते रहे, कोई ना कोई जी, मिलता रहा। तो जी, इसलिए इससे बड़ी एक चीज़ क्या है कि आपको एक मौका मिला हुआ है। आप उस मौके को भी गँवाना चाहते हो, यानी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉर चाहते हो। जी, ये अजीब डिप्लोमेसी मैं पहली बार देख रहा हूँ। आपके इलेक्शन में मैं जानता हूँ ये सब इलेक्शन का खेल है, बिहार इलेक्शन है, कुछ है। बट द पॉइंट इज़ इलेक्शन तो हर 2, 4, 6 महीने में होंगे। इंडिया का इसी तरह का सिस्टम है। आप उस इलेक्शन को जीतने या हारने के लिए एक हाइपर नेशनलिज़्म आप क्रिएट करके बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं? आप अगली जनरेशन को क्या देना चाहते हो? सिर्फ़ नफ़रत, सिर्फ़ नफ़रत। मालूम नहीं है किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो कहा जा रहा है कि हिंदुत्व, नेशनलिज्म, हिंदुत्व का लफ्ज़ इस्तेमाल कर, नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म, बोथ आर डिफरेंट थिंग। इंडियन नेशनलिज्म जो है हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए देखेंगे। ये जो हिंदुत्व नेशनलिज्म है ये अपनी पार्टी के मफादात के लिए। क्या आप इसको किस तरह से देखेंगे ये? क़ारी साहब देखिए, इतना शोर, और मैंने प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट का मैंने जवाब दे दिया, मैंने जी, उसको रीट्वीट जी, भी किया विद माय कमेंट्स। इस तरह का ट्वीट, सॉरी, मैं इसको एग्री नहीं करता, क्योंकि एक वही आदमी कर सकता है जो कभी स्पोर्ट्स की फील्ड में ना गया हो, जिसको जी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कुछ पता ना हो। दिस वाज़ इन अ वेरी बैड टेस्ट, लेट मी टेल यू। किसी देश का प्रधानमंत्री को मैंने कभी इस तरह की ट्वीट करते नहीं देखा। इसलिए फॉर द सिंपल रीज़न, आपने इसको ऑपरेशन सिंदूर बना दिया। बारिक साहब, खुदा ना खास्ता हम हार जाते तो क्या करते? हम क्या वॉर हार गए? नहीं, हमारे कमाल के सैनिक हैं, हम 140 करोड़ का देश है, हमें वर्ल्ड जी, पावर है, हमसे कोई लड़ाई लड़ सकता है क्या? जी। आपने इसको किस तरह का जामा पहना रहे हो? नीचे आप इतनी सतले पर छोटी लेकर आ सोच रहे हो। में कैसे फँस सकते हो? जी, जी, किस लेवल पर आप लेकर आ रहे हो? अगर आप उस दिन, क्योंकि गेम तो किसी की भी हो सकती थी। जी, पाकिस्तान इतना बढ़िया उस दिन खेला, इतनी खराब टीम के साथ अच्छा खेला। उनको मुबारकबाद देनी चाहिए थी कि चलो अच्छा है, तुमने अपनी गेम रेज़ की और इंडिया को इतनी अच्छी फाइट दी। इंडिया इज़ अ वर्ल्ड चैंपियन, वो नंबर 8 है आपके वर्ल्ड रैंकिंग में। जी, उसके बावजूद भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये जो भी हो रहा है, और खासकर किसी भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर इस तरह का ट्वीट कर रहा है, तो मतलब कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस चीज़ पे एग्री हो पाऊँगा। मैं इसके खिलाफत में हूँ और मुझे हमेशा लगता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो होती है, जो अच्छा खेले उसके लिए तालियाँ बजाओ। जी, 99 के कारगिल वॉर के बाद जब पाकिस्तानी टीम इंडिया आई थी, मैं वो मैच जी, कवर कर रहा था चेन्नई में, जी, और चेन्नई में हम हार गए थे। वसीम अकरम कमाल का बॉल किया था। हम जीत जीत भी सकते थे, हार भी, हम हार गए। पूरे स्टेडियम का पूरे स्टेडियम ने उठ कर के दाद दी थी और क्या तालियाँ बजी थी। वो तालियाँ वसीम अकरम, उनकी आर्मी, उनके
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने वो एक अच्छी क्रिकेट खेली थी और उन लड़कों का इस्तेमाल किया गया था कि आप अच्छी क्रिकेट हमें दिखाई आपने। जी। क्या हम ऐसा मंज़िल दोबारा देखेंगे इस रेजिम के अंदर? बहुत सीरियस मामला है ये। आखिरी मेरा सवाल ये है कि अब इसके जो रिपरकशंस है वर्ल्ड लेवल पर जो है, एक तो मैसेज चला गया है वर्ल्ड कैपिटल्स में कि ये इस तरह से सियासत खेलों को जो है सियासत में शामिल किया जा रहा है। 1980 के बाद ये पहला मौका है। ज़ाहिर बात है शिवसेना की तरफ से मुखालिफत होती रही है साबिक़ में और भी कई मरतबा होती रही, पिच भी खो दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जो है तो क्रिकेट के मुकाबले होते रहे और जब हॉकी का या दूसरे जो मुकाबले होते हैं पाकिस्तान के साथ, उस वक़्त कोई मुखालिफत नहीं की जाती, सिर्फ़ क्रिकेट पर ही मुखालिफत की जाती है। इसके पीछे क्या राज़ ये है? ये बस वही जो बिक रहा है उसी को तो परेशान कर रहा है। जो चीज़ जी, चल रही है, अच्छे से चल रही है, जो जो दो देशों के दिलों को जोड़ती है, उसी पर अटैक करना है। ये राइट विंग गवर्नमेंट्स का वर्ल्ड वाइड ये एक फिलॉसफी होती है। ये कभी भी किसी की भी बात कीजिए। लेकिन आपने रिपरकशंस की बात की। देखिए मुझे डर है, ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, ये किसी के सगे नहीं होते बारी साहब। जी, ये जी, अंग्रेज लोग देखते हैं कि इनकी जो ह्यूमन राइट्स की भी बात करते हैं, वो ये सब कुछ सियासतों में इस तरह की चीज़ें भारत का बायकॉट करना सेरेमनी को, ये बहुत अच्छा नहीं गया होगा उस स्विट्ज़रलैंड के इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के ऑफिस में बैठे हुए लोगों को। और जिस तरह की बात हो रही है और सबसे बड़ी चीज़ लोगों को ये समझना चाहिए कि जब हम ओलंपिक्स मैंने 2 ओलंपिक्स किए हैं, कई और गेम्स किए हैं मैंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ वहाँ पर आपको वीज़ा फ्री होते हैं, इस तरह नहीं होता। जो होस्ट कंट्री होती है ना, जो बारी साहब आप और हम जाते हैं मैच में जी, एक्रेडिटेशन लेकर के, वो एक्रेडिटेशन ही आपका वीज़ा वीज़ा होता होता है। है। आपको सेपरेट वीज़ा नहीं लेना होता है। जी, जी, आपको जाना है एयरपोर्ट पे सेपरेट डेस्क होंगे, उसी के थ्रू आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगी। उस कंट्री में जाओगे वहाँ भी सेपरेट होंगे, आपको कोई वीज़ा नहीं अप्लाई करना। तो कल को ये कौन-सा आप दौर बना रहे हो, उनको भी समझ आ रहा होगा पाकिस्तानी आएँगे, अब उनके प्लेयर्स, उनके ऑफिशियल्स और उनके जर्नलिस्ट को फ्री एंट्री देनी होगी आपको इसी तरह से। जो जिसको एक्रेडिटेशन मिलेगी और उनके जो लोग आएँगे शायकीन जो देखने आएँगे, उसमें लिमिटेड नंबर जो आप डिसाइड करोगे, जो भी सिस्टम होगा, जी, जी, उस हिसाब से। अगर आप ये सब काम करोगे तो ये 2036 का जो सपना है ना, ये सपना नहीं जुमला रह जाएगा। इसका मतलब कि आपका सपना नहीं है कि यहाँ पर गेम करवाई है। आप गेम के सपने दिखाना चाह रहे हो, 2047 में ऐसा होगा, 2036 में ऐसा होगा, 2022 में किसानों की इनकम होगी, इसका ना ये सब झूठ है। इसका ना आपका जो मेन मकसद है वो कुछ और ही है। वो आग लगाना, वो इस तरह से डिवाइड करना, वो सब कुछ है। तो उनका सपना तो क्या है, ये जो 140 करोड़ देशवासियों का सपना मुझे लगता है टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और आईसीसी की बात रही, उनके जो सबसे अच्छे बच्चे हैं, उनके जैसा कमाल के जो क्रिकेट के लवर, क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। इस देश में वैसे भी नौकरियाँ नहीं हैं, लेकिन उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ेगी जब अंग्रेज़ ये देखेंगे ना, अगर ये क्रिकेट को खत्म कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या कैरी पैकर टाइप की कोई चीज़ इंडिया बनाना चाह रहा है, तो बिलीव मी आपके आईपीएल आपके साथ पास खेलने को कोई और कंट्री अंग्रेज़ लोग शायद ना भी आ पाएँ। और अगर वो नहीं आएँगे ना, तो आप डोमेस्टिक खेलते रहिएगा, अपने प्लेयरों को घुमा-घुमा करके खेलते रहिएगा। रिपरकशंस बहुत कुछ हो सकते हैं। आई जस्ट होप बेटर सेंस विल प्रिवेल। भारत ओलंपिक्स भी करे, भारत गेम्स भी खेले और खेलों को खेलों की तरह खेले। किसी सियासत और किसी और चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे प्लेयरों को एटलीस्ट जो करना है, हमारे ऊपर के हैं लोग जो सियासत ही 24 घंटे करते हैं, उनको करने दीजिए। सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली इन सबको इनसे दूर रहना चाहिए और आज तक रहे भी थे। सूर्य कुमार मूर्ख बन गए और उन्हीं के लिए मुझे दुःख है कि इस पूरी हिस्ट्री उनको किस तरह से जज करेगी। वो कोई अच्छा उनके हाथ में या किसी के हाथ में नहीं होगा। हिस्ट्री उनको बिल्कुल ठीक तरह से जज करेगी और खराब तरीके में करेगी। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए लूथरा साहब। अ, शुक्रिया जी। आपने बहुत ही कीमती बातें बताई और बहुत ही यानी कई ऐसे नुकात पर रोशनी डाली, जो हमारे लिए हमारी आँखें खोलने के लिए काफ़ी है और हमें बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, सारन। जी, अ, शुक्रिया। ये थे जनाब चंद्रशेखर लूथरा साहब, जो मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और ये जो सूरत-ए-हाल पर जो इस वक़्त जो पैदा हुई है क्रिकेट के हवाले से, उस पर तबसरा कर रहे थे और कह रहे थे कि भारत के लिए
बहुत ज़्यादा जो है खतरात पैदा हो गए हैं। ये जो वाक़या एशियन क्रिकेट के टूर्नामेंट में पेश आए हैं, जो वाक़यात पेश आए हैं उसके नतीजे में, ख़ास तौर से इस तनाज़ुर में कि हिंदुस्तान ने, इंडिया ने 2036 के जो ओलंपिक के मुकाबले हैं, वो उसके लिए दरख़्वास्त दी है कि वो इंडिया में मुनक़्क़द करवाना चाहता है। क्यों और आईसीसी की जो है वहाँ पर कंप्लेंट चली गई है, तो आईसीसी जो है इस पर ख़ासा जो है एक अच्छा ख़ासा जो है तो वो ऐसा फ़ैसला ले सकता है, जो हमारे मुल्क की क्रिकेट को नुकसान पहुँचा सकता है।